जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप माघ मास महात्म्य के 11वें तथा 12वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों, इस कथा के अंतर्गत आप भगवान शालिग्राम के पूजन का महत्व एवं साथ ही एकादशी व्रत का महत्व एवं विधि को जानेंगे। तो मित्रों, चलिए आज की परम पावन कथा को शुरू करते हैं। यदि मित्रों आपने इसके पहले की अध्याय की कथा की नहीं सुनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुने। तो चलिए एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की ये परम पावन कथा सुनते हैं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। भगवान वासुदेव शालिग्राम का पूजन कभी भी गोमती चक्र के बिना नहीं करना चाहिए। गोमती चक्र के बिना भगवान शालिग्राम का पूजन अधूरा माना जाता है। और भगवान शालिग्राम सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भगवान शालिग्राम की शिला में भगवान नारायण का निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र का या गोमती चक्र का पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में भी इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला और गोमती चक्र में निवास करने से आता है। शरण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी अथवा ईर्ष्यावश होकर किसी कारण भी भूलवश भी यदि मनुष्य एक बार गलती से भगवान शालिग्राम का पूजन करता है तो वह बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो मनुष्य सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है अर्थात भगवान शालिग्राम के नहलाए हुए जल को अपने शरीर में लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शालिग्राम के श्री चरणों में गंगा, रेवा, गोदावरी आदि पवित्र नदियों का वास होता है। जो मनुष्य भगवान शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ अनंत कल्प तक स्वर्ग में निवास करते हैं। और जो लोग नित्य शालिग्राम भगवान का जल पीते हैं अर्थात चरणामृत पीते हैं उन्हें अपने जीवन में पंचगव्य नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उन्हें पंचगव्य पीने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। यदि भगवान शालिग्राम के शिला का जल पी लिया जाए अर्थात उनका चरणामृत पी लिया जाए तो मनुष्य को तीर्थ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर शालिग्राम की शिला है वह घर तीर्थ के समान है। और जहाँ वहीं पर शालिग्राम भगवान रहते हैं वहाँ पर किया गया संपूर्ण दान, यज्ञ, होम वह करोड़ों गुना फल को देने वाला होता है। जो मनुष्य भगवान शालिग्राम को स्नान कराया हुआ एक बूंद भी जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता अर्थात वह दोबारा गर्भाशय में नहीं आता, उसका जन्म मृत्यु लोक में दोबारा नहीं होता। शालिग्राम के शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में
तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान शालिग्राम की जय। मित्रों, अब हम एकादशी के महत्व का वर्णन सुनेंगे। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, जो मनुष्य प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है, अर्थात कभी कभार भी एकादशी का व्रत करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ श्री हरि विष्णु के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में हजारों पाप बने रहते हैं। यदि मनुष्य हजारों यश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, दान, व्रत आदि भी कर ले, तो वह भी एकादशी व्रत के सलामी कला के बराबर भी नहीं है। अर्थात एकादशी के दिन यदि मनुष्य व्रत करता है, तो वह मनुष्य अपने 11 इंद्रियों से किए गए सभी पाप को नष्ट कर देता है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य या अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करने से मनुष्य अपने माता पिता और पत्नी के कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करता है, और वह मनुष्य पीताम्बरधारी होकर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का सम्मुख निवास करता है। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म रूप से तुमसे कहता हूँ कि नरक से अगर तुम्हें बचना है, तो तुम्हें मन, क्रम और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह नहीं करना है। इंद्रियों को वश में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा करना, दान देना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देते रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से अथवा बहुत सुनने से क्या लाभ? क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है? मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। यदि हाँ, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करे, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य स्वर्ग को जा सकता है और धर्म से ही वह नरक से बच सकता है। अतः मनुष्य को अपने अंदर की बुराइयां, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ को छोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपने गृहस्थ आश्रम की पालन करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मित्रों, यदि आपको यह परम पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन द्वारा न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।